हेलो बच्चों, डोंट फियर, द आंसर इज हियर। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 11th हिंदी कोर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो आप लोगों की एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके हर एक क्वेश्चंस को देख लेते हैं। हम लोग सबसे पहले अभिव्यक्ति और माध्यम से शुरू कर रहे हैं, और हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है क्या है कि जनसंचार माध्यम में रिपोर्टर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो रिपोर्टर को कहा जाता है संवाददाता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संवाददाता इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आप देख सकते हैं कि समाचार लेखन में निम्नांकित में किनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो ये हो जाएगा संपादक मंडल। संपादक मंडल की जो भूमिका है ये सबसे महत्वपूर्ण होती है। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन है कि सरकार के कामकाज पर निगाह रखना और उनकी गड़बड़ियों का उजागर करना कहलाता है। इसी को बोला जाता है वॉचडॉग पत्रकारिता। इसको क्या बोलते हैं बाबू? वॉचडॉग पत्रकारिता इसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 आप यहाँ पे देख सकते हो क्या है कि सचिवालय के सभी पत्र लिखे जाते हैं तो अन्य पुरुष में लिखे जाते हैं। अन्य पुरुष इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास क्या है कि संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया जाता है। मुद्रण माध्यम माने होता है प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया, देखो प्रिंट मीडिया मतलब क्या हो गया, जो एक पेपर टाइप का होगा जिसको प्रिंट करके निकाला जाएगा। तो ये समाचार पत्र हो गया, पत्रिकाएं हो गया, पंपलेट्स हो गया, इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि निबंध का अर्थ क्या होता है। तो निबंध का अर्थ होता है बाबू बांधना। बांधना इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आप यहाँ पे देख सकते हो क्या है कि लोकतंत्र के अविभाज्य अंग के रूप में किसे जाना जाता है। तो पत्रकारिता इसका सही उत्तर हो जाएगा। पत्रकारिता राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि समाचार पत्र में कितने ककार होते हैं। तो बाबू समाचार पत्र में 6 ककार होते हैं। समाचार पत्र में 6 ककार होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? समाचार पत्र में 6 ककार होते हैं। 6 ककार हो जाएगा। क्या किया? तो किया, कौन, कहाँ, कब, क्यों, कैसे, ये 6 ककार समाचार पत्र में होते हैं। और समाचार पत्र को हमेशा उल्टा, ठीक है, उल्टा पिरामिड, उल्टा पिरामिड, उल्टा पिरामिड, उल्टा पिरामिड पद्धति में लिखा जाता है। उल्टा पिरामिड पद्धति में लिखा जाता है। इस बात को भी तुम लोग याद रखना। आगे देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो एक दृश्य माध्यम नहीं बल्कि क्या है, ये एक श्रव्य माध्यम है। रेडियो में केवल केवल हम लोग सुन सकते हैं, कुछ भी देख नहीं सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि जनसंचार का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो जनसंचार का जो प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, सूचनाओं को परस्पर बांटना, विचारों की अभिव्यक्ति, जिज्ञासाओं का समाधान, इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि प्रस्तुत काव्यांश के रचयिता कौन है। तो प्रस्तुत काव्यांश, यहाँ पर ऊपर में काव्यांश दिया गया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी छोड़ दो, इस क्वेश्चन को फिलहाल छोड़ दो, आगे बढ़ो, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि गोपाल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो कृष्ण जी के लिए गोपाल शब्द का प्रयोग किया है। कृष्ण यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। कुल की कहानी, कुल की कहानी का अर्थ क्या है। तो कुल की कहानी का अर्थ हो जाएगा परिवार की मर्यादा। ठीक है, कुल की कहानी का अर्थ क्या हो जाएगा? परिवार की मर्यादा इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मीराबाई ने अपने पति किसे स्वीकार किया है। तो कृष्ण जी को इन्होंने अपना पति माना है, अपना पति स्वीकार किया है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो क्या है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि प्रतिक्षण नूतन वेश कौन बदल रहा है। ये हो जाएगा वारिधमाला। क्या हो जाएगा इसका आंसर बाबू? वारिधमाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि जीवन के अंतिम दिनों में मीराबाई कहाँ चली गई। तो ये द्वारिका चली गई। द्वारिका इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन है कि घर की याद कविता कवि ने किस दौरान लिखी है। तो जेल प्रवास के दौरान लिखा है। ठीक है, ये कब लिखी गई है कविता? जेल प्रवास, ठीक है, जेल प्रवास के दौरान लिखी गई है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो क्या है कि किसी जुगनू की लो में पढ़ना का क्या अर्थ है। तो साधनहीनता की स्थिति से गुजरना। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो साधनहीनता की स्थिति से गुजर रहा है। साधनहीनता की स्थिति से गुजरना हो जाएगा इसका मतलब। अगला क्वेश्चन है कि आओ मिलकर बचाएं कविता के अनुसार रोने के लिए कितना एकांत बचाना चाहिए। तो झोली भर हो जाएगा इसका उत्तर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? झोली भर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि अपू के साथ 2.5 साल पाठ के लेखक कौन है। ये हो जाएगा सत्यजीत राय हो जाएगा। फिल्म का नाम कितने साल चलने वाला था। 2.5 साल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 2.5 साल हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन क्या है कि चुन्नी
बाला देवी कितने साल की थी? तो ये 80 साल की थी। कितने साल की थी बाबू? 80 साल की थी, 80 साल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि बच्चे किसकी भूमिका निभाने वाले थे? तो अपू और दुर्गा की। अपू और दुर्गा की ये भूमिका निभाने वाले थे। अगला क्वेश्चन है कि गलता लोहा का मोहन किसका चहेता शिष्य था? ये हो जाएगा त्रिलोक सिंह, इसका सही उत्तर हो जाएगा। त्रिलोक सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा कि विदाई संभाषण पाठ में किसकी विदाई की चर्चा की गई है? तो लॉर्ड कर्जन इसका सही आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन की रजनी किस प्रकार के नारी है? तो ये संघर्षशील, निर्भीक, अन्याय की विरोधी। इनमें से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि स्पीति नदी किस नदी में मिलती है? तो ये सतलुज नदी में मिलती है बाबू, ठीक है। सतलुज नदी में मिलती है, याद रखना। सतलुज नदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की एक प्रसिद्ध कथा है। ये किस प्रकार कहती है? हास्य व्यंग्य है। क्या है बाबू? हास्य व्यंग्य हो जाएगा। हास्य व्यंग्य इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि राजस्थान की रजत बूंदे पाठ में किस समस्या की ओर संकेत किया गया है? तो पानी की। यहाँ पर पानी की समस्या का संकेत किया गया है। पानी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है लता मंगेशकर किस सुप्रसिद्ध गायक की बेटी थी? तो दीनानाथ मंगेशकर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। दीनानाथ मंगेशकर यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि पालर पानी किसे कहते हैं? तो बरसात से मिलने वाला जो जल है इसको पालर पानी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि क्या है कि बेबी हालदार को लिखने के लिए किसने उत्साहित किया? ये हो जाएगा तातुस ने। किसने? तातुस हो जाएगा इसका राइट आंसर। तातुस हो जाएगा। अब आगे देखो बाबू अगला क्वेश्चन अब यहाँ पर फिर से हम लोग यहाँ पर जो हमारा अभिव्यक्ति माध्यम है यहीं से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कि आलेख लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल, सुगम और प्रभावी। इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी हो गया इसका राइट आंसर। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग होता है तो कैसा होगा? मनोरंजक हो जाएगा। मनोरंजक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संचार के मुद्रण में किसे शामिल किया गया है? तो ये समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पंपलेट्स, इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अगला क्वेश्चन कि मीडिया का इस समय सबसे सशक्त माध्यम क्या है? ये हो जाएगा बाबू सोशल मीडिया। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सोशल मीडिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रथम प्रेस आयोग का गठन कब किया गया? तो 1952 को प्रथम प्रेस आयोग का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो ये हो जाएगा कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था, ठीक है। कलकत्ता यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि संपादन करने वाले व्यक्ति में किसकी आवश्यकता होती है? तो मेधा की, निपुणता की, अभिप्रेरणा की। इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि सर्वप्रथम मुद्रण का प्रारंभ कहाँ हुआ? तो मुद्रण का प्रारंभ हुआ था बाबू चीन में। चीन हो जाएगा इसका राइट आंसर। चीन हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हो क्या है कि विचारों के आदान प्रदान की निम्न में से सबसे प्राचीन परंपरा कौन सी है? ये हो जाएगा पत्राचार। पत्राचार मैंने जो लेटर वाला जो है ये सबसे पुरानी है, सबसे प्राचीन है। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर हमारे पास कि पत्रकार निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो लोक सेवक, लोक प्रतिनिधि, लोक नायक, सब। इनमें से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है बाबू? अगला क्वेश्चन है कि संतों ने क्या देखा? संतों ने देखा जग बोराना। जग बोराना हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला है हमारे पास क्वेश्चन कि सच्ची बात कहने पर क्या होता है? तो संसार मारता है। अगर आप कोई सच्ची बात बोलोगे तो संसार आपको मारेगा, संसार मारता है। प्रातः क्या किया जाता है बाबू? तो प्रातः स्नान किया जाता है। स्नान हो जाएगा इसका राइट आंसर। स्नान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? आत्मा मारकर क्या पूजता है? तो पत्थर। पत्थर पूजता है। आत्मा को मार के यहाँ पर पत्थर को पूज रहा है। कबीर का जन्म कब हुआ? 1398 हो जाएगा इसका उत्तर। 1398 को कबीर का जन्म हुआ था। पथिक किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा राम नरेश त्रिपाठी। क्या हो जाएगा बाबू? राम नरेश त्रिपाठी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखो सुमित्रानंदन पंत का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम हो जाएगा गोसाई दत्त। क्या हो जाएगा? गोसाई दत्त इसका मूल नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू यहाँ पर हमारे पास कि सतपुड़ा के जंगल के रचयिता कौन है? ये हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र। क्या हो जाएगा? भवानी प्रसाद मिश्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है यहाँ पर हमारे पास कि सोए में धूप के रचनाकार है। ये हो जाएगा दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार इसका राइट आंसर होगा। आगे चलो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अगला क्वेश्चन है कि दुनिया के सोने पर क्या जागती थी? तो जीव हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। जीव हो जाएगा इसका सही उत्तर। आगे चलो किसके व्यवहार पर समाज
टीका टिप्पणी कर रहा था, तो पंडित जी हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? वो पंडित जी इसका सही उत्तर होगा, पंडित जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दूध नाम से किसे बेचा जा रहा था? तो पानी। दूध नाम से किसे बेचा जा रहा था? पानी को बेचा जा रहा था। समाज में किसकी भांति सब गर्दन चला रहे थे? तो देवताओं की भांति सब गर्दन चला रहे थे, देवताओं हो जाएगा इसका आंसर। धन के ऊपर धर्म की जीत किस कहानी से लिया गया है? ये नमक का दरोगा, नमक का दरोगा से लिया गया है। अपू के साथ 2.5 साल, पाठ के लेखक कौन है? सत्यजीत राय इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सत्यजीत राय इसका सही उत्तर हो जाएगा। गलता लोहा के सर्जक कौन है? तो शेखर जोशी इसका सही उत्तर हो जाएगा, शेखर जोशी इसका सही आंसर हो जाएगा। रजनी पाठ की लेखिका कौन है बाबू? तो रजनी पाठ की जो लेखिका है ये है मन्नू भंडारी। कौन है? मन्नू भंडारी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मन्नू भंडारी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि शिव शंभू के चिट्ठे का एक अंश विदाई संभाषण है, इसे किसने लिखा है? तो बाल मुकुंद गुप्त हो जाएगा आंसर, बाल मुकुंद गुप्त हो जाएगा इसका सही उत्तर। भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर किसने लिखा है? कुमार गंधर्व में, कुमार गंधर्व ने लिखा है, कुमार गंधर्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की रजत बूंदे अध्याय के लेखक कौन है? यह अनुपम मिश्र हो जाएगा, अनुपम मिश्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है कि लता के पिताजी का नाम क्या था? इनके पिताजी का नाम था दीनानाथ मंगेशकर। क्या नाम था? दीनानाथ मंगेशकर हो जाएगा। आगे देखो, लता जी की लोकप्रियता का मुख्य कारण क्या है? तो इनमें से हो जाएगा कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर पानपन है, मानपन है, श्यामपन है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा आंसर। आगे चलो, और एक सेट है हमारे पास, इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं। यहाँ पर भी सबसे पहले हम लोग अभिव्यक्ति माध्यम से शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि फीचर लेखन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो कल्पना शक्ति, अनुभूति की, अवलोकन की, इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर, इनमें से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देख लो बाबू, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो रिमाइंडर को बोला जाता है हिंदी में अनुस्मारक। क्या बोलते हैं इसको? अनुस्मारक बोलते हैं, याद रखना, अनुस्मारक बोलते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा कि विचारों के आदान प्रदान की निम्न में से सबसे प्राचीन परंपरा क्या है? तो पत्राचार हो जाएगा इसका आंसर, पत्राचार हो जाएगा इसका सही उत्तर। आगे देख लो, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि संचार की प्रक्रिया जब बड़े पैमाने पर होती है तब उसे क्या कहते हैं? इसको बोला जाता है बाबू जनसंचार। इसको क्या बोलते हैं? उस समय हम लोग उसको बोलते हैं जनसंचार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनसंचार बोलते हैं। आगे चलो, पत्राचार किसके अभिव्यक्ति का सरल तरीका है? तो ये हो जाएगा वो विचारों का। क्या हो जाएगा यहाँ पर? विचारों का आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, विचारों का यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आगे चलो, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि सूचनाओं का संकलन कर संपादक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो पत्रकार हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? पत्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देख लो, अगला क्वेश्चन क्या है? आलेख एक विधा है, तो गद्य लेखन की यह एक विधा है, गद्य लेखन हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन, शासकीय पत्रों में निम्न में से क्या अनावश्यक है? तो व्यक्तिगत शैली हो जाएगा इसका सही उत्तर, व्यक्तिगत शैली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि आलेख लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो सरल, सुगम, प्रभावी, यानी कि इनमें से सभी होनी चाहिए, इनमें से सभी हो जाएगा इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि सर्वप्रथम मुद्रण कहाँ आरंभ हुआ? तो ये बाबू चीन में शुरू हुआ था, चीन हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 19, दुनिया में सोते समय भी कौन जागता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जीव। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा जीव। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अगला क्वेश्चन है कि जिसे देखिए वही क्या कर रहा था? तो टीका टिप्पणी कर रहा था। क्या कर रहा था बाबू? टीका टिप्पणी कर रहा था। अगला क्वेश्चन क्या है कि पंडित अलोपीदिन की गिरफ्तारी से क्या मच गई थी? तो हलचल मच गई थी, हलचल इसका हो जाएगा। ठीक है, हलचल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? पंडित जी अदालत में किस अदा से पेश हुए? तो गर्दन झुकाए। ठीक है, गर्दन झुकाए हुए पेश हुए थे। अगला क्वेश्चन क्या है कि चंपा क्या नहीं चिन्हिती थी? तो काले अक्षर, ये काले अक्षर नहीं चिन्हती थी। ठीक है, काले अक्षर ये नहीं चिन्हती थी। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि खड़ी खड़ी चंपा क्या करती है? तो खड़ी खड़ी चंपा क्या करती है बाबू? सुना करती है। खड़ी खड़ी चंपा क्या करती है? सुना करती है। अगला क्वेश्चन क्या है कि काले चिन्हों से क्या निकलते हैं? तो काले चिन्हों से निकलते हैं बाबू स्वर। क्या निकलते हैं? स्वर निकलते हैं, स्वर हो जाएगा। चंपा क्या करती है? चंपा क्या करती है? चरवाही करती है। क्या करती है बाबू? चरवाही करती है, चरवाही हो जाएगा इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था धनपत राय। इनका मूल नाम क्या था बाबू? धनपत राय हो जाएगा इसका आंसर। नमक का दरोगा पाठ के लेखक कौन है? प्रेमचंद हो जाएगा। नमक का दरोगा जो पाठ है इसके लेखक प्रेमचंद हो जाएगा।
क्वेश्चन 29 क्या है कि कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया पाठ निम्न में से कौन सा है? ये हो जाएगा मियां नसरुद्दीन हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, मियां नसरुद्दीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि रजनी किसकी रचना है? तो ये मन्नू भंडारी ने लिखा है, मन्नू भंडारी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन कि घर की याद किसकी कविता है? ये हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र, ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्या है कि गजल किसकी कृति है? ये हो जाएगा दुष्यंत कुमार का, किसका हो जाएगा? दुष्यंत कुमार इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि आओ मिलकर बचाएं किसकी रचना है? ये हो जाएगा निर्मला पुतुल का, किसका हो जाएगा बाबू? निर्मला पुतुल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कविता का गांधी किसे कहा गया है? ये कहा गया है भवानी प्रसाद मिश्र को, भवानी प्रसाद मिश्र को कहा गया है। त्रिलोचन का मूल नाम क्या था? इसका नाम था वासुदेव सिंह, किसका नाम था बाबू? इसका वासुदेव सिंह नाम था इसका। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर पाठ किसने लिखा है? कुमार गंधर्व ने लिखा है, किसने लिखा है? कुमार गंधर्व ने लिखा है। अगला क्वेश्चन राजस्थान की रजत बूंदे किसने लिखी है? अनुपम मिश्र ने लिखा है, किसने लिखा है? अनुपम मिश्र ने लिखा है, अनुपम मिश्र ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? बेबी हालदार का निम्न में से कौन सी रचना है? ये हो जाएगा आलो आंधारी, आलो आंधारी, आलो आंधारी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है कि शेखर जोशी का जन्म कहाँ हुआ था? ये होता बाबू अल्मोड़ा में, कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा में हुआ था। और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्या है कि गलता लोहा किसकी रचना है? गलता लोहा किसने लिखा है? तो शेखर जोशी ने लिखा है। तो ये सारा क्वेश्चंस कर लेना जो कि हमारा 2023, 2024 और 2025 का प्रीवियस ईयर पेपर था। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चंस रिपीट होगा, तो इसको तुम लोग कर लो। तो सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।